और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को आज भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विचार। सियापति रामचंद्र की जय। भगवान जब अयोध्या में आते हैं कि श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग है, तो वो सभी अयोध्यावासी उनके पास आते हैं, बहुत उनकी सम्मान करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उनके पास रहते हैं। तो भगवान बार बार सोचते हैं कि ये हमारी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनको ये तो पता ही नहीं है कि वास्तव में मैं हूँ कौन। यदि इनको ज्ञान मार्ग दे दिया जाए कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 4 प्रकार के राम हैं। प्रथमो शालिग्राम है, दूजियो परशुराम, और तीजो राजा राम है, चौथे आत्म राम। तो यहाँ पे जो चौथे आत्म राम है, जिससे कि हमारा मोक्ष होना है, जिसमें हम परमपिता परमेश्वर से मिल सकते हैं, अब उसके बारे में भगवान सोचते हैं कि कैसे इनको मैं समझाऊं। तो तुलसीदास जी महाराज ने उसको इस प्रकार से लिखा। और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। अब देखिए यहाँ पे भगवान राम जो है हाथ जोड़ करके नगरवासियों से कहते हैं कि देखो भाई, एक गुप्त मंत्र ऐसा है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि अपना कल्याण चाहते हो तो शंकर भजन के बिना तुम्हारी सद्गति नहीं हो सकती। उसको तुम्हें जानना होगा। जब शंकर भजन करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब दूसरी तरफ शंकर भगवान भी ये बात कहते क्या, उमा कहूँ मैं अनुभव अपोना, सत हरि भजन जगत सब सपूना। अब वहां भगवान राम कह रहे हैं कि ये गुप्त मंत्र है, जिसको कि शंकर जी भी भजते हैं। और यहाँ शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं कि देखो उमा, भगवान का जो भजन ही है वही सत्य है और बाकी सब कुछ मिथ्या है। तो अब यहाँ पे हमें ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि वो भगवान राम गुप्त मंत्र क्या बताना चाहते हैं, शंकर जी यहाँ क्या बताना चाहते हैं। ये यहाँ ये बार बार आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके सांसों के अंदर, अब देखिए, अब जैसे हम इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा संसार में आना पड़ेगा। अब देखा जाए तो ब्रह्मांड की स्थिति हम देखें
तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वो असीमित है। यदि आप कभी कल्पना करें तो ब्रह्मांड को हम मान ले कि एक गोलानुमा है, गोले का आकार है, तो आखिर उस ब्रह्मांड की बात क्या है? तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। जबकि हमारे धर्मशास्त्रों में पहले ही लिखा गया है कि यावत लोके तावत ब्रह्मांडे और तावत ब्रह्मांडे यावत लोके, यानी कि जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में वही शरीर में है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में कई बार भगवान कृष्ण ने भी अपनी माँ को दिखाया और भगवान राम ने भी अपनी माँ को दिखाया कि देखो मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है, मैं ही स्वामी हूँ। तो ये जो है हमारे सांसों में जो रमण कर रहा है, जो हम अपने इन आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य नेत्र की जरूरत पड़ती है, तीसरी आँख की जरूरत पड़ती है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं तीसरा नेत्र देख करके। तो वहीं पे भगवान राम यह समझाने का प्रयास करते हैं कि एक गुप्त मंत्र है जो तुम्हारे सांसों के अंदर रमण कर रहा है, उसको जब तुम जपोगे तब मेरे ज्ञान स्वरूप को तुम देख सकते हो। क्योंकि मैं तो सांसों में ही रमण करता हूँ। जब मैं उस सांस के से बाहर निकल जाता हूँ तो संसार के तुम्हारे सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। ना पुत्र पुत्र रहता है, न पिता पिता रहता है, न माँ माँ रहती है, सभी संसार से खत्म हो जाते हैं। कबीर दास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। और क्या कहते हैं कि श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मूल। कबीर दास जी जो आत्मज्ञानी हैं वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो मैं बार बार चिल्ला के बार कह रहा हूँ कि एक सांस जो तुम्हारी आ रही है और चली जा रही है, इसका मूल देखोगे तो तीनों लोक के बराबर भी ये नहीं है, तीनों लोगों का मूल्य देने की भी नहीं है। क्योंकि यदि आप जानते हैं जैसे एक बार सांस निकल गया तो आप फिर वो लौट के नहीं आएगा, चाहे जो कुछ भी कर ले। तो हम लोगों को उस गुप्त मंत्र को सबको सांसों के माध्यम से समझने की जरूरत है। और एक शब्द मैं आपको बताऊं कि इस ब्रह्मांड में जो आवाज़ है, जो ओरिजिनल आजकल के साइंटिस्टों ने जो आवाज़ को खोजा, जो समझा, उसको कबीर दास ने आध्यात्मिक तरीके से उसको बताया कि वो अनहद नाद है। ये कपोल कल्पित बात मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये स्व अनुभव की बात बता रहा हूँ कि जब उस आप नाद माने संगीत, ब्रह्मांड का, जिससे ब्रह्मांड की ओरिजिन होती है, ब्रह्मांड उसी में विलय होता है, उसकी अपनी एक संगीत है। उस संगीत को जब आप साधना करने लगते हैं तो वो संगीत आपको सुनाई पड़ने लगता है और हजारों की भीड़ होगी तब भी आप साधना में उसको सुन सकते हैं। जो ढोल है, मजीरा है, नगाड़ा वगैरह वगैरह अनेकों वाद्य यंत्रों की आवाज़ अब सुनाई पड़ती है। इस बात को कबीर दास ने समझाने का बार बार प्रयास किया। तो हम लोग को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उस अनहद नाद को भी सुनना चाहिए। उस सांसों में जो रमण कर रहा है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। और इन सब जान करके खूब सेवा करने का भी आपका मन करेगा। तब आप ये समझ जाएंगे कि नहीं, इस संसार में क्या है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तो चाहे हम सीधे चलें चाहे टेढ़े मेढ़े चलें, जाना तो पड़ेगा, ये तो शाश्वत नियम है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करके चलें कि कबीर दास जी कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए या जग हंसा, करनी कुछ ऐसी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। तो सच्चे गुरु के पास जाकर के उस गुरु ज्ञान को लेकर के हमें उस आत्मज्ञानी का ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।